अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहन भाइयों के लिए एक पैगाम, बच्चियों के ताल्लुक से एक पैगाम दे रही हूँ मैं आपको। क्या आपने अपनी बच्चियों को एंड्रॉयड फ़ोन दिया है? अगर दिया है तो बहुत ध्यान रखो, कहीं आपकी बच्ची ने उसमें पैटर्न लॉक तो नहीं रखा? क्या आपकी बच्ची किसी से बात करते करते आपसे दूर तो नहीं जा रही? अगर जा रही तो क्यों जा रही, क्या वजह है जाने की? आपको कहीं वो धोखा तो नहीं दे रही? आप बहुत ध्यान रखो, क्योंकि माँ बाप को हर बात बताना चाहिए ना। फिर वो आगे क्यों जा रही, इस पे कभी गौर व फिक्र किया है आपने? नहीं किया है तो ध्यान दो, कहीं आपकी बच्ची कोई चक्कर में तो नहीं, कोई लड़के के चक्कर में तो नहीं। ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपनी बच्चियों पे ध्यान दो। फोन दे रहे, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो ये फोन ने बहुत जनों का बेड़ा गर्क किया है। फोन की वजह से लड़कियां बगावत कर रही, अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रही। माँ बाप को बहुत बहुत सोच समझ के काम लेना चाहिए। माँ बाप क्या कर रहे, बच्चियों पे अंधा भरोसा कर रहे, और बच्चियां माँ बाप के आंखों में धूल झोंक रही, और बिल्कुल डर रही नहीं, अल्लाह से नहीं डर रही, और माँ बाप से भी नहीं डर रही, और किसी से भी नहीं डर रही, क्योंकि वो निडर हो गई हुई है। और आपको ऐसी बताती है जैसे कि अम्मी हम तो नहीं है ऐसे, आप हम पे शक कर रहे, आप हम पे भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं भरोसा करो, क्योंकि होंगी अच्छी बच्चियां भी हैं माशाल्लाह, सब अच्छी बच्चियां, सब बच्चियां बुरी नहीं रहती अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बच्चियां नेक भी रहती, लेकिन कई बच्चियां ऐसी है माँ बाप को धोखा दे रही है, और खुला खुला धोखा देती, झटके में मैसेज डिलीट करती, झटके। माँ बाप को फोन तो आता नहीं, बहुत से माँ बाप को फोन नहीं आता, इसलिए बच्चियां क्या करती, उनको भरोसे में लेके उनका धोखा देती। कल ही एक ऐसा मैटर होगा, एक ऐसा केस आ गया सामने, कल अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे मिले। माँ बाप इतने रो रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि बच्चियों की इज्जत का सवाल रहता, और किसकी बच्ची है ये भी नहीं बोल सकती मैं। बस बच्ची दीनदार लोग है, घर का नमाजी माहौल, बच्ची भी नमाजी, घर के माहौल नमाजी, दादा अब्बा सब नमाजी लोग है। और बच्ची ने स्कूल भी छोड़ी थी, घर में बैठी थी, लेकिन 4 बच्चियां घर में रहने की वजह से माँ आधा घंटा फोन देती थी सबके पास कि आधा घंटा तू इस्तेमाल कर, आधा घंटा तू खेल, आधा खेलने के हिसाब से बच्चों को दिल लगाने के लिए फोन देती थी। और माँ जो थी वो बच्ची को अपने साथ ही रखती थी, अपने साथ ले जाना, अपने साथ लाना। और बच्चियां भी ऐसी नहीं थी, और किधर जाना आना भी नहीं, कोई सहेलियों का आना जाना नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, सिर्फ आधा घंटा फोन देती थी बच्चियों के पास, वो भी खेलने के ताल्लुक से। लेकिन आधा घंटा में बच्ची इतनी होशियार हो गई, इतनी फास्ट बच्ची निकली, इंस्टाग्राम पे दोस्ती भी की, और वो लड़की भाग भी गई। इसके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है, इतने परेशान है। यानी देखो कि ये फोन कैसा शैतान मेहनत करके बच्चियों को भगा रहा है। तो इसीलिए बच्चियां ने भी होशियार होना चाहिए, अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। अगर वो तुम गए भी तो खुश नहीं रह सकते आप उधर। मैं तो माँ बाप से ये बोलूंगी कि देखो, अपनी बच्चियों पे अंधा भरोसा मत करो, एक से एक अच्छे से अच्छी चीज खिलाओ, अच्छे से अच्छी चीज पिलाओ, उनके दोस्त बनो, उनको हर चीज पूरी करो, लेकिन उन पे भरोसा कम रखो। क्यों? क्योंकि आजकल का माहौल पहले जैसा नहीं है, फास्ट चल रहा सब। तो मैं बहुत फिक्रों के साथ, और ये फोन के नुकसानात मैं आपको बता रही कि देखो, फोन के बड़े नुकसानात हो रहे हैं। भोले भाली बच्चियां हमारी फोन के चक्कर में आके घर से निकल के जा रही। तो बहुत कोशिश, अल्लाह से बहुत दुआ करती कि अल्लाह ताला हर बच्चा बच्ची की हिफाजत करे, हमारे बच्चों को नेक रास्ता बताए और नेक रास्ते पर चलाए। सुनेंगे ना सब माँ बाप मेरी बात फॉलो करो, सब माँ बाप मेरी बात मानो, बच्चियों पे भरोसा करो, लेकिन उन पे ध्यान भी रखेंगे ना। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी होंगी, ये बस मेरी दिल की बात थी, सादी सीधी बात थी, और मेरी दिल की बात थी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो माफ करो, क्योंकि बच्चों के मामले में माँ बाप को बुरा लगता है,
लेकिन जो सच्चाई है वो तो दिखाना पड़ेगी ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।